ये भी जा रहा है कि ये स्पेशल स्टेटस की जो मांग की जा रही है, ये अब्दुल्ला और उसी के साथ-साथ जो है वो मुफ्ती परिवार का स्पेशल स्टेटस है। आम लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। सुनील शर्मा एक हादसे का लीडर है। वो चूंकि बीजेपी के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले कांग्रेस में थे फिर बीजेपी में चले गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमेशा एक चीज की गुंजाइश रहेगी कि ये जो धारा 370 ये सब्जेक्ट रहेगा और इसको हासिल करने के लिए बड़ी जदोजहद हुई है। तारिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। धारा 370 को लेकर फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर सरगर्मियां गरमाई हुई हैं। एक और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कलकत्ता पहुंचे हैं, उसके बाद दूसरी ओर एलओपी सुनील शर्मा का बयान ये सामने देखने को मिल रहा है कि आखिरकार स्पेशल स्टेटस को लेकर क्यों लगातार जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो उसे मुद्दा बना रही है और लोगों के जो मुद्दे हैं उन पर बात नहीं हो रही। इस वक्त मेरे साथ बशीर जी हैं। बशीर जी, किस तरह से देखते हैं और क्या जवाब देंगे जिस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं? जी, जो आपने बात की धारा 370, पहले धारा 370 पे आते हैं कि धारा 370 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोविजन जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया गया था, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जम्मू कश्मीर के लोग जो जमीन है वो जम्मू कश्मीर के लोगों का हक था और जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुलाजमतें थी ये उनकी थी। उसके साथ साथ और भी कुछ चीजें थी जिसको हम स्पेशल स्टेटस भी कहते हैं। अब ये चूंकि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना और जम्मू कश्मीर को कॉन्स्टिट्यूशनल बाज़ाब्ता गारंटी मिली तो ये सारी चीजें चलती रहीं। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाया गया, जिसको मैं अमूमन कहता हूं ये कॉन्स्टिट्यूशनल कूप था। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कूप हो गया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये एजेंडा खत्म नहीं हुआ। धारा 370 किसी फर्द के लिए नहीं है, किसी शख्स के लिए नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। आज जम्मू के अंदर अगर नौजवान कोई नौकरी मांगता है तो उसको हक है ना नौकरी मांगने का। और इसी तरह सुनील शर्मा एक हादसे का लीडर है। वो चूंकि बीजेपी के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले कांग्रेस में थे फिर बीजेपी में चले गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमेशा एक चीज की गुंजाइश रहेगी कि ये जो धारा 370 ये सब्जेक्ट रहेगा और इसको हासिल करने के लिए बड़ी जदोजहद हुई है। तो अब चूंकि सुनील शर्मा क्या कहता है उसकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये लोगों का राइट है। और दूसरी चीज जो आपने कही कि लोगों को इशू हैं, लोगों के इशू हर जमाने में होते थे, रहेंगे। और आज अगर एक इशू हल होता है तो दूसरा इशू भी खड़ा हो जाता है। लेकिन ये इशू 10 साल में बीजेपी और इन्होंने ही तैयार किए हैं जम्मू कश्मीर के। यहाँ ब्यूरोक्रेटिक सेटअप दबा हुआ था, उसके तहत जो लोग दबे हुए थे उसके से बाहर आए हैं। आज कम से कम अगर कोई जाता है तो किसी से बात करता है ना, पहले सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो अगर आहिस्ता आहिस्ता इनको भी हल करेंगे, लेकिन आप कहेंगे कि इन इशू को छोड़ के वो करेंगे, नहीं। 370 की भी जरूरत है और क्या नाम है, लोगों के इशू को भी हल करना है। कहा ये भी जा रहा है कि ये स्पेशल स्टेटस की जो मांग की जा रही है, ये अब्दुल्ला और उसी के साथ-साथ जो है वो मुफ्ती परिवार का स्पेशल स्टेटस है। आम लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, उसे किस तरह? ये जो बातें कर रहे हैं वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो आए किसी भी जगह पे डिबेट करें कि 370 कहां लोगों के हक में नहीं था। अगर आज जम्मू कश्मीर के अंदर हर एक आदमी की अपनी जमीन है तो 370 की वजह से। अगर आज छोटे से छोटा मुलाजिम यहाँ काम करता है वो 370 की वजह से। आज अगर क्या नाम है, गरीब से गरीब आदमी भी अपनी झोंपड़ी रखता है तो वो जम्मू कश्मीर है। आप पठानकोट क्रॉस करिए, जिस जगह 370 नहीं है वहां निस्ब से ज्यादा आबादी सड़कों पे है। बिहार में, यूपी में, बंगाल में, जहां निस्ब से ज्यादा लोग जो है सड़कों पे खड़े हैं। और जम्मू कश्मीर में आपको लैंडलेस कोई नहीं मिलेगा। तो ये 370 की वजह से ही था। अगर ये नहीं होता तो यहाँ लैंड मैनेजमेंट नहीं हो सकता था। 370 की वजह से उस वक्त से लैंड मैनेजमेंट जो लैंड थी वो लोगों में तकसीम हुई, अदरवाइज नहीं हो सकती थी। आज पूरे पाकिस्तान में देखिए, बांग्लादेश में देखिए, दूसरी जगहों पे देखिए, मारो मारी है,
लेकिन जम्मू कश्मीर में हर एक के पास अपनी लैंड होल्डिंग है तो 370 की वजह से। अब क्या लग रहा है उमर अब्दुल्ला जो है वो तमाम लीडर ऑफ अपोजिशन से मिल रहे हैं, बाहर जाकर कलकत्ता पहुंचे हैं, स्पेशल स्टेटस को लेकर उमर अब्दुल्ला भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आए। क्या लग रहा है कि बाहर से भी जो है वो तमाम लीडर जो है वो आवाज उठाएंगे, कहीं ना कहीं स्पेशल स्टेटस वापस आते हुए नजर आएंगे? देखिए, पहली बात तो बात करनी चाहिए, नौजवान लीडर है वो हर एक से मिलना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि अगर कोई इख्तलाफ है रखता है, मैं तो चाहता हूं कि बीजेपी वाले भी इस चीज को, बीजेपी के अंदर भी जो लोग हैं ना कुछ, वो ये मान के चलते हैं, लेकिन उनके मुंह पे ताला लगा है क्योंकि उनकी मजबूरी है, जिनको उनको भी मालूम है कि 370 जरूरी है। तो मैं ये कहता हूं कि जो पास्ट था, वाजपेयी जी को सुनिए, वाजपेयी जी ने क्या कहा एक जमाने में, अडवाणी जी ने क्या कहा है, मगर हम चाहते हैं कि चलो वो बेचारे गुजर गए उस जमाने में। आज की डेट के ऊपर आज का नौजवान जो है जम्मू में भी है, वो भी चाहता है मुझे नौकरी दे दो। जब आप नौकरी हरियाणा वाले को दे दोगे, पंजाब वाले को दे दोगे, वो कहाँ जाएगा? ये चीजें तो 370 में थी ना, तो क्यों हटाएगी? क्या लग रहा है भाजपा उमर अब्दुल्ला की सरकार की नुक्ताचीनी कर रही है, सरकार चलने नहीं दे रही? उनको नुक्ताचीनी करने के बगैर आएगा भी नहीं कुछ। 10 साल तो वो कुछ कर नहीं सके जब सारा कुछ उनके पास था। मैं आपके माध्यम से उनको पूछना चाहता हूं कि 10 साल में कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने जम्मू कश्मीर में चलाया जिसकी वजह से यहाँ लोगों को रोजगार मिला हो? बल्कि उन्होंने ये तक कर दिया कि जो नौकरियां थी, यहाँ जो पोस्टें खाली पड़ी थी, उनको फ्रीज कर दिया गया 2030 तक, ये भी हमने सुना। तो मैं कहता हूं कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मुल्क को चलाने के लिए कभी कभी कर्जा लेना पड़ता है। इस जम्मू कश्मीर को चलाने के लिए भी अगर कर्जा लेना पड़े तो कोई लोगों के हित में लेना पड़ता है। यार देखिए, साहब कहना है कि आखिरकार भाजपा धारा 370 को लेकर जिस तरह से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के बीच इस वक्त सरगर्मियां जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रही है, वहीं पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है वो कलकत्ता भी पहुंचे और तमाम लीडरान से भी स्पेशल स्टेटस को लेकर बातचीत देखने को मिल रही है। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, जम्मू।